हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के ऊपर जहां पे कि हम लोग नेक्स्ट 3 से 6 महीने में एक अच्छा रिटर्न ले सकते हैं, हम लोगों को मिल सकता है। तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है, कौन सा स्टॉक है, सभी पॉइंट्स के ऊपर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को आराम से लास्ट तक देखिए। इन केस अगर अभी तक आप लोग हमारे कम्युनिटी के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, साथ ही साथ आप ट्विटर हैंडल पे जुड़ सकते हैं, और आप चाहे तो व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। इन केस आपका कोई भी क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप पे भी पोस्ट कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में हम लोग उन सभी क्वेरीज को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम और ट्विटर हैंडल को नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, और फर्दर कनेक्शन के लिए आप व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं उस कंपनी के ऊपर। सबसे पहले जानते हैं कंपनी का नेम क्या है। तो कंपनी का नेम है BHEL, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। इस कंपनी में एक बहुत ही शानदार रिटर्न मिल सकता है। क्यों मिल सकता है, चलिए एक एक करके उन सभी पॉइंट्स को जानते हैं। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट अपडेट को देखिए। अभी आज ही के दिन कंपनी ने इस अपडेट को पोस्ट किया है। यहाँ पे कंपनी ने क्या पोस्ट किया है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने अचीव किया है स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ, साथ ही साथ जो है रिकॉर्ड ऑर्डर इनफ्लो इन फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 19% का है। तो 19% का रेवेन्यू ग्रोथ एक लार्ज कैप कंपनी के लिए ये आपको काफ़ी अच्छा माना जाता है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 19% का ग्रोथ है। 27,350 करोड़ का ये प्रोविजनल है और अनऑडिटेड है। इतना रेवेन्यू कंपनी ने पोस्ट किया है फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, जो कि 19% ऊपर है प्रीवियस ईयर के। इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट है, 92,534 करोड़ का ऑर्डर कंपनी को मिला है फाइनेंशियल ईयर 24-25 में। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, इस बात को समझिए। सबसे पहले अगर आप भेल के मार्केट कैप को देखेंगे, 79,179 करोड़ का है, यानी कि मार्केट कैप से भी ज्यादा का ऑर्डर इनफ्लो कंपनी को मिला है। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट बात क्या है, 81 आउट ऑफ दिस 92,000, 81,349 करोड़ का ऑर्डर जो है ये आपको मिला है पावर सेक्टर से। और हम लोगों को पता है जो पावर सेक्टर में कितना ज्यादा डिमांड आने होने वाला है। जितना ज़्यादा डिमांड होगा इस कंपनी को, उतना ही ज़्यादा जो है आपको फायदा होने वाला है, चाहे वो थर्मल पावर प्लांट हो या फिर आपको रिन्यूएबल एनर्जी हो। तो पावर सेक्टर का अगर डिमांड बढ़ेगा तो इस कंपनी का भी डिमांड जो है, यहाँ पे इस कंपनी को भी ऑर्डर इसका भी बढ़ेगा। 11,185 करोड़ जो है ये आपको ट्रांसपोर्टेशन, डिफेंस, प्रोसेस इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट के सेगमेंट से आया है। मेजर जो आया है वो आपको पावर सेक्टर से आया है, यानी कि पावर सेक्टर से काफी जबरदस्त पावर सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी के टेक्निकल्स के ऊपर, जिस बेसिस पे हम लोगों ने इस कंपनी को सेलेक्ट किया है। सबसे पहले इस कंपनी के मंथली चार्ट पे चलते हैं। मंथली चार्ट भी आपको बहुत जल्दी यहाँ पे क्लोज होने वाला है। अगर इस स्टॉक के मंथली चार्ट को आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्लियर होगा जो कंपनी इस लेवल पे रेसिस्टेंस फेस कर रहा था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो तकरीबन जो है 210 190 इस जोन में स्टॉक जो है रेसिस्टेंस फेस कर रहा था। 2012 में इसी लेवल को ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, उसके नीचे गया। 2015 में यहीं से नीचे गया। उसके बाद जाके यहाँ पे 2024 में कंपनी ने इस लेवल को ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद एक शानदार तेजी हुआ, और वापस से अगर आप देखेंगे तो सेम लेवल पे ये स्टॉक जो है आपको रीटेस्ट किया है। एक बार के लिए इसको ब्रेक डाउन किया मार्केट के मोमेंटम में, यहाँ पे जो है ब्रेक डाउन भी किया, नीचे क्लोजिंग भी दिया, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग भी दिया। बट इमीडिएट आप देखिए फरवरी मंथ में यहाँ पे इसके नीचे क्लोजिंग दिया। इमीडिएट मार्च मंथ में क्या किया, यहाँ पे एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनाया, यानी कि यहाँ पे जो आपको ब्रेकडाउन दिया था इमीडिएटली बायर्स ने यहाँ पे कंट्रोल किया,
और एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन मंथली चार्ट पे है। मंथली चार्ट पे कोई भी पैटर्न जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे एक फेक आउट बोल सकते हैं या फिर एक सिक मूव था, जिनका भी यहाँ पे एसएल था वो एसएल ट्रिगर हुआ होगा। और ये देखिए मल्टी ईयर ब्रेकआउट जोन को रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद उस लेवल से बाउंस कर रहा है। अभी अगर यहाँ पे देखेंगे बेल के चार्ट को देखेंगे, ऊपर की साइड में जो एक मेजर रेसिस्टेंस इस कंपनी के लिए है वो है आपको 350 टू 380 385 के जोन में एक मेजर रेसिस्टेंस है। वापस से अगर स्विच करेंगे वीकली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? वीकली चार्ट भी काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे क्लियरली जो है लगातार स्टॉक में करेक्शन देखने को मिल रहा था और यहाँ पे जो है स्टॉक ने आपको इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया। पर्टिकुलर लेवल पे स्टॉक ने ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया, ऊपर की साइड गया, वापस से गैप डाउन ओपन हुआ और उसके बाद अब प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर आपको क्लोज दे चुका है। तो ऑलरेडी मंथली चार्ट पे आपको बुलिश इंगल्फिंग का फॉर्मेशन हुआ, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो चुका है, ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट भी हो चुका है। साथ ही साथ अगर यहाँ पे देखेंगे प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर जो है आपको क्लोज भी हो चुका है। तो एक काफी इंटरेस्टिंग लेवल है। अब ये स्टॉक स्लो एंड स्टडी ऊपर की साइड में 350 की तरफ मूव कर सकता है। अगर करंट लेवल से ये स्टॉक 350 की तरफ मूव जाएगा तो यानी कि 125 पॉइंट का यहाँ पे मोमेंटम हो सकता है। 125 पॉइंट का मोमेंटम मतलब कि अगर आप करंट प्राइस से देखेंगे तो मोर देन 50% का मोमेंटम, तकरीबन जो है 60% के आसपास का मोमेंटम यहाँ पे हम लोगों को नेक्स्ट 3 to 6 मंथ में देखने को मिल सकता है। क्योंकि पावर सेक्टर में एक अच्छा, पावर सेक्टर की कंपनीज का भी चार्ट अच्छा लग रहा है। साथ ही साथ जो है इस स्टॉक कई सारे पीएसयू जो स्टॉक है वहां पे भी एक अच्छा चार्ट सेटअप दिख रहा है। तो इस स्टॉक में भी एक अच्छा ब्रेकआउट आ चुका है, वीकली बेसिस पे कंफर्म हो चुका है। तो यहाँ पे इस स्टॉक को हम लोग अपने रडार में रख सकते हैं। बेटर क्लियरिटी के लिए आप यहाँ पे अगर हैकेनेसी को लगाएंगे तो हैकेनेसी में क्लियरली आपको क्या दिखेगा? यहाँ पे देखिए एक ट्रेंड अप ट्रेंड हुआ, अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट हुआ, रिट्रेसमेंट के बाद अब यहाँ पे आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। यानी कि अब यहाँ से स्टॉक ट्रेंड रिवर्स कर चुका है। अब ये स्लो एंड स्टेडी ऊपर की साइड में मूव कर सकता है। तो इस स्टॉक को आप अपने रडार में रख सकते हैं। आप फर्दर अपने लेवल पे एनालिसिस करके इसमें एंट्री और एग्जिट को प्लान कर सकते हैं। अगर इस कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर अगर बात करेंगे, 79,179 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी का पी अभी आपको ज़्यादा लग रहा है, बट जैसे जैसे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा ये पी ऑटोमेटिक जो है आपको एडजस्ट होना स्टार्ट होगा। उसके साथ ही आरओसी ये भी आपको इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, आरओई ये भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि कंपनीज को बहुत ज़बरदस्त ऑर्डर मिल रहा है। फंडामेंटल्स अभी आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, बट आफ्टर 3 to 6 मंथ आपको ये फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे दिखने लगेंगे। क्योंकि जैसे जैसे ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, फाइनेंशियल 25 से ही ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जैसे जैसे ऑर्डर एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा आपको ये फंडामेंटल्स भी इंप्रूव होता हुआ दिखेगा। कंटिन्यूअस रेवेन्यू ग्रोथ वापस से स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो रेवेन्यू ग्रोथ डिक्लाइनिंग था, अब वापस से रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो जैसे जैसे रेवेन्यू ग्रो करेगा, साथ ही साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट स्टेबल है 3-4% के रेंज में, और प्रॉफिट बढ़ना स्टार्ट होगा तो कंपनी का ऑटोमेटिक जो है फंडामेंटल्स भी वो आपको एडजस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। कंपनी के पास एक अच्छा रिजर्व है, 23,503 करोड़ का रिजर्व है एज ऑफ सितंबर 2024। अभी मार्च का डेटा आया नहीं है, मार्च में ये रिजर्व और आपको बढ़ के आता हुआ ही दिखेगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करेंगे, 63.17% प्रमोटर के पास है, 7.19% एफआई के पास है। एफआई ने यहाँ पे स्लाइटली अपने स्टेक को ट्रिम किया है, क्योंकि ये मार्च क्वार्टर का डेटा है। एफआई ने अपने स्टेक को ट्रिम किया है, लेकिन वहीं डीआई ने तकरीबन 0.9% से अपने स्टेक को इंक्रीज किया है। रेस्ट 13.29% जो है वो पब्लिक के पास है। तो एक अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न है। साथ ही साथ जो है कंपनी के पास एक अच्छा रिजर्व है, एक अच्छा ऑर्डर इनफ्लो है। डेफिनेटली कंपनी में एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे।
अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।